दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा रीति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। जी गुरु जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवगौर प्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी पश्चाते सारिणे जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दाहिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलादंखा नखलाया इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदीशरणं प्रदपे तब कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जया नरसिंहदेव जया नरसिंहदेव नरसिंहदेव जया नरसिंहदेव। जय भक्त प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद महाराज जय जय भक्त प्रहलाद महाराज। जय नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर सतनाम अपराधी बोल दीजिए माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी एक सेकंड प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पवित्र 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महान भक्तों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों भगवान विष्णु के नाम स्वतंत्र समझना अथवा उनके समान समझना। गुरु 3 है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। 4, वैदिक शास्त्रों का खंडन वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5 है हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। 6 है पवित्र भगवान नाम में अर्थवार्थ का आरोप। 7 है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। 8 है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में वेदों में वर्णित एवं शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9 है श्रद्धालुओं को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। 10 है भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी अगाधम महिमा सुनने पर भी भौतिक विशेष शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए जिससे शीघ्र ही अविशिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्ण से भक्त। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। सभी पशु वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम प्रभु जी। और हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा शुभ चावला प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। मुझे आप सबसे एक बात शेयर करनी है। आज देवी माता जी ने ना मुझे अनोखा सफर की किताब भेजी है, तो ये बात शेयर करनी थी आप सबसे। जी
हरि बहुत बोल अच्छी बात हरि है, बोल धन्यवाद उनका। हरि बोल माता जी, वो भी माता जी ने बड़ा अच्छा काम क्या किया है। बोला मुझे पता नहीं चला माता जी, फिर से बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, मैं ये कह रही थी, मुझे अनोखा सफर की किताब कृष्णा। ज्योति माता जी माता आपकी जी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज कट रही है माता जी, फिर से कहिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी हाँ जी। जी माता जी आ रही है, अब आ रही है। जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, आज रूबी माता जी ने मुझे अनोखा सफर की किताब भेजी है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी की, तो उनका दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी जी बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद हरि उनका। बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल। मुझे भी भेजा है उन्होंने माता जी। आप सबसे हरि बोल हरि बोल माता जी। दंडवत प्रणाम भक्त के चरणों में हरि बोल हरि बोल हरि माता जी। हरे कृष्णा, सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी ये हरे है। कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। शिवानी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हाँ जी प्रभु जी। शिवानी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ आ रही है माता जी, सुना दीजिएगा, काफी दिन हो गए आपकी आवाज सुने हुए। हाँ जी हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त को दंडवत प्रणाम। भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत। हरे कृष्णा, सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यशोदा मैया। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सीखा माता जी आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सीता के माता हरे कृष्ण। कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय राम कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एहि छे गोसाई करी चरण वंदन। एहि छे गोसाई करी चरण वंदन। जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। एहि छे गोसाई जर मुहि तार दान।
पाद रेणु मोर पंचग्रासा दसबार पाद रेणु मोरा पंचग्रासा तांदेर चरण से धन्यवाद तांदेर चरण से विभक्त धन्यवाद जन्म जन्म हो यही अभिलाषा जन्म जन्म होए यही अभिलाषा यही गोसाई जब ब्रज कइलो वास इच्छा गोसाई जब ब्रज कइलो वास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाशा राधा कृष्ण लीला करिला प्रकाशा आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजाई अमाना श्री गुरु वैष्णव पद मजाई अमाना श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करे आशा श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करे आशा नाम संकीर्तन चाहे नरोत्तम दासा नाम संकीर्तन चाहे नरोत्तम दासा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम मधुसूदन श्रीवाले गोपीनाथ माधव मोहन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री सनातन भक्त रघुनाथ रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ यही गोसाई कर चरण वंदना जय देव विघ्ननाश अभिष्ट पुराणा यही गोसाई कर चरण वंदना जय देव विघ्ननाश अभिष्ट पुराणा यही गोसाई जार मुइतार दासा दस बार पाद रेणु मोरा पंचग्रासा एक गोसाई जार मुइतार दासा दस बार पाद रेणु मोरा पंचग्रासा तंदेर चरण से विभक्त धन्यवासा जन्म यही अभिलाषा यही से गोसाई जब कइलो वास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजाई अमाना श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करे आशा नाम संकीर्तन चाहे नरोत्तम दासा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरि
Madhuvaya Madhuvaya Keshavaya Namaha. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Hare Hare, Hare Rama Krishna Hare Namaha, Radhavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, Hare Rama Krishna Yadavaya Namaha, Radhavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, Hare Rama Krishna Yadavaya Namaha, Radhavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Hare Krishna. बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता बहुत सुंदर हरि बोल हरि बोल हरे भक्त के कृष्ण। चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव जी, प्रणाम सभी गुरुदेव। भक्तों की चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों दंडवत प्रणाम प्रणाम। को जी दंडवत प्रणाम, सभी माता कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा चरण में सभी चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुदेव गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण गुरु हरे जी कृष्ण दंडवत गुरु प्रणाम, जी सभी भक्तों के चरण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण जी। सबका स्वागत है सत्र में। उनका स्वागत करते हैं हम श्री गुरु जी। और ओके जी जी। सब लोग है कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी सूचना है। तो हमारे सत्र का नियम है कि आपको कैमरा ऑन करके क्लास लेनी है। जी हरे कृष्ण। तो कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था? 31 तक। 7 नंबर था श्लोक की दूसरे अध्याय का। 30 तक पढ़ा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो अशोक प्रभु 21 का तात्पर्य पढ़िए। 21 का गुरु जी। जी गुरु जी। अध्याय 2 श्लोक नंबर 28। जी तात्पर्य पढ़िए अशोक सौरभ प्रभु। अवक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त विधि नाम परिदेवनाः। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य है यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक होते हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी के नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। इस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अगर प्रकट होने, व्यक्त या अव्यक्त होने पर शोक करने की कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह से कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक कालक्रम में नाशवान है, अंतवंतः इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्योच्युक्ता शरीरिणी, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिश्चितत्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। श्लोक को समझिए। इसमें ना एक शब्द है अव्यक्त। अव्यक्त शब्द का अर्थ है अप्रकट अवस्था। कैसे समझेंगे कि प्रारंभ में जीव अप्रकट होते हैं? तो आप सबको पता है कि हम जब सृष्टि का जब प्रलय होता है ना, तो प्रलय के दौरान क्या होता है? जी, तो प्रलय के दौरान क्या होता है? तो प्रलय के दौरान जितने भी जीव है वह गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो वह उस समय सुप्त अवस्था में होते हैं। सुप्त अवस्था ये ऐसी अवस्था है जैसे आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है, पता है आपको? क्या पता है? जी जी। जब कोई चीज है ना, एनेस्थेशिया देने के बाद देखो वो चीज बधिर हो जाती है ना। अगर आप उसको छुरी से काटोगे, कुछ भी करोगे ना, तो दर्द नहीं होता है।
तो ऐसी कुछ अवस्था होती है जीवात्मा की, सुप्त अवस्था कहते हैं उसको। उस समय देखिए जीवात्मा का कोई रिश्तेदार नहीं होता है एक्चुअली, उसका एक ही रिश्तेदार होता है, भगवान, भक्त, बस। जीवात्मा तो ये तो कर्म के कारण यहाँ पर माता पिता पति पत्नी बच्चे पूरा संसार को लेके वो जी रहा है, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप में जीवात्मा का कोई रिश्तेदार नहीं है, अव्यक्त अवस्था में वो होता है। और व्यक्त कब होता है? जब वह प्रकट होता है, मतलब अनेक अनेक रूप लेता है, अनेक अनेक शरीर धारण करता है ना, कुत्ता बिल्ली मनुष्य देवता गंधर्व, स्त्री पुरुष, अमेरिकन गुजराती मारवाड़ी बंगाली उड़ीसा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के वह शरीर धारण करता है, और जब उसका शरीर का काल खत्म होता है तो फिर वह वापस कहा जाता है, तो गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में अप्रकट अवस्था में चला जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम शोक मत करो। ठीक है, तो इसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं इस तात्पर्य में कि अगर हम आकाश में कोई स्वप्न में अगर हम चीज देखते हैं, है ना, जैसे आप में से कितने लोगों ने सपने में देखा है कि मैं शेर के सामने खड़ा हूं और शेर मुझे अभी खाने ही वाला है, या फिर आप बहुत ऊंचाई पर खड़े हो और अभी आपको कोई धक्का देकर गिरने ही वाला हो, या फिर ऐसी अवस्था में आप घिरे हुए हो कि आप कभी भी मर सकते हो। जी, ऐसे कितने लोगों ने सपने में देखा है? जी, सपने में देखा है ना, हकीकत में तो हम नहीं देखते हैं ये सब चीजें। जी जी सपने में देखा है। और आप में से कितने लोग सपने में देखने के बाद ऐसे एकदम घबरा कर उठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि कितना अच्छा हुआ कि सपना ही था। जी, ऐसा होता है कि घबरा कर जब उठ जाते हैं, या फिर आ, है ना, ये एक अवस्था होती है। जी, दूसरी अवस्था आपने देखा है कि आप नींद में हो और आप उठना चाहते हो। पता है ये भी एक स्थिति होती है, लेकिन आप उठ नहीं पाते हो, आप बहुत कोशिश करते हो, मुझे जगना है जगना है जगना है। ये भी देखा है, ये भी एक अवस्था होती है। हाँ जब गुरुजी, ऐसा होता गहरी नींद में हम होते हैं, ये बहुत बार होता है। गहरी नींद में होते हैं, बहुत बार होता है। हाँ जी, उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि यार अलार्म बजते हुए जा रहा है और मैं अलार्म बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, है ना। जी, तो इस तरीके से ये सब चीजें है ना, ये सब अव्यक्त व्यक्त अवस्थाएं होती हैं। तो एक सपना दे अपना ये उदाहरण देकर प्रभुपाद बता रहे जी। तो आप में से कितने लोगों को रोज सपने गिरते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। रोज सपने गिरते हैं। ओके। जी, रोज सपने गिरते। जी, आप में से कितने लोगों को आध्यात्मिक सपने गिरते हैं? ओके, 15 लोग हैं। अच्छा, आध्यात्मिक सपने बोला तो ज्यादा फिंगर रेज हो रहा है, मतलब आप सब लोग दिव्य आत्माएं हो गई ऐसा लग रहा है कि आपको आध्यात्मिक सपने आ रहे हैं। बहुत अच्छा है जी। जी, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये संसार एक स्वप्न की तरह है। कैसे बताओ क्या? क्योंकि जब जीवात्मा ये शरीर धारण करता है ना, तो जीवात्मा के लिए शरीर धारण करना एक स्वप्न के समान है।
क्योंकि जीवात्मा का मूल स्वरूप कौन सा है, उसका मूल शरीर कौन सा है, कौन बताएगा? जीवात्मा का मूल शरीर कौन सा है? आत्मा आत्मा नहीं, फिंगर को रेज कीजिए। जीवात्मा का मूल शरीर कौन सा है? हमारा ओरिजिनल बॉडी कौन सा है? जी ओके, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम आत्मा है, भगवान के हम नित्य सेवक है और हम सच्चित आनंद है, जो भगवान के अंश है, तो इसलिए हम सच्चित आनंद है। जी, तो हमारा शरीर है सच्चिद आनंद, ये हमारा शरीर है। सत मतलब शाश्वत है ना, चित मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। तो जीवात्मा का स्वरूप ही है, जो 24 घंटा सुखी है, वो उसका शरीर ही वैसा है भगवत धाम में। वो कभी मायूस नहीं होता है, ना कभी रोता है ना। ये सारे सिम्टम इस संसार में आकर प्रकट करता है वो, है ना जी। तो आप में से कितने लोगों को वो शरीर चाहिए, सच्चिद आनंदमय, सच्चिद आनंदमय शरीर किन किन को चाहिए? जी 33 लोगों को चाहिए। ओके जी। तो ये शरीर किसी मार्केट में मिलता है, किसी दुकान में मिलता है ये शरीर, कि आप उसको पैसे दे लो, खरीद लो, है ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख इस तरीके से? तो ऐसा भी नहीं। तो ये शरीर कहाँ मिलता है जी? रूबी कुमारी, ये शरीर कहाँ मिलता है? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये शरीर हमारे ही अंदर है, क्योंकि हमारे ऊपर 2 कवरिंग चढ़ा है, जिसकी वजह से 5 तत्वों की और जो मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म था, ये दोनों हटेंगे तब जाके हमें ये सच्चिद आनंदमय का अब हमें अनुभव होगा। हरे कृष्ण। ओके, वेरी गुड जी। तो ये हमारे अंदर ही है, बराबर है। ये शरीर कहाँ पर है? हमारे भीतर है ना। लेकिन अभी क्या हुआ है, इसको कवरिंग मतलब 2 शरीर हैं हमारे ऊपर, तो थर है, तो इसके लिए वो आत्मा अपना मूल स्वभाव प्रकट नहीं कर पा रहा है। ओके जी। तो अभी हमारे पास सुंदर अवसर है कि हम भक्ति मार्ग में लगे हैं। कोई मिश्र भक्ति कर रहा है, कोई सकाम भक्ति कर रहा है, निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति, बहुत सारे प्रकार है। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग सकाम भक्ति करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ हमको खट्टाहट लगता है तो हम कंप्लेंट करते हैं, है ना। तो इसलिए हम सकाम भक्ति करते हैं। लेकिन सकाम भक्ति से ही आगे धीरे धीरे हम निष्काम फिर शुद्ध भक्ति में प्रवेश करते हैं। तो 29 श्लोक है जी, 29 श्लोक पढ़िए। जिनके पास भगवत गीता है फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ओके जी। ममता पाल पढ़ो। कृष्णा गुरु जी के श्री चरणों दंडवत प्रणाम। सही भक्त के श्री चरणों दंडवत प्रणाम। आश्चर्यवत पश्यन्ति कश्चित् इनम् आश्चर्यवत वदन्ति तथा एव चान्या आश्चर्यवत च इनम् अन्य सुनानि श्रुत्वा अपि इनम् वेद न च एव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इस आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इस आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। तात्पर्य, क्योंकि गीता उपनिषद में के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोर उपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अनु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों की
चमत्कारों को नहीं समझ पाता। भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दे दी हो, क्यों ना समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि अनेक पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी-कभी अज्ञानवश में परमात्मा तथा अनुआत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनुआत्मा उनके पृथक कार्य तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मा ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हरे कृष्ण बोलिए, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। देखिए ये जो श्लोक है ना, इसमें ये बताया गया है कि आत्मा को आश्चर्य से देखता है। इसका अर्थ ये है कि विशाल पशु मतलब हाथी ले लो आप, या एनाकोंडा जो सर्प होता है, एनाकोंडा, या फिर डायनासोर है ना, या फिर उनको ऊंट कहते हैं, है ना, या फिर जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, गेंडा ले लो, तो इनमें भी एक छोटा सा टिप ऑफ हेयर है ना। आत्मा का साइज क्या होता है? आत्मा का साइज क्या होता है? तो आत्मा का साइज होता है कि बाल के अग्रभाग के 10,000वां अंश, 10,000वां टुकड़ा, है ना, बराबर है। तो उतना सा छोटा सा अगर टुकड़ा है, डायनासोर जैसे विशालकाय जानवर को चलाता है, या बड़ा जब वटवृक्ष होता है उसकी शाखाएं कई जगह पर फैली हुई होती है, उसमें भी छोटा सा आत्मा होता है। 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, है ना। जैसे अभी कोरोना का जो बीमारी आया था या अभी भी हो रहा है, तो इसके अंदर भी वही छोटा सा आत्मा है जो हमारे भीतर है। तो अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, हमारे भीतर कितने आत्माएं हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जी मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारे भीतर एक तो हमारी आत्मा है और दूसरे परमात्मा है। जो परमात्मा है वो दृष्टा भाव से हमें देखते रहते हैं। डाल पे बैठे हुए 2 पंछियों की उपमा दी जाती है, तो उन्हें विभू आत्मा भी कहा जाता है।
जो हमारे मन के भीतर हृदय में निवास करते हैं, और 5 प्रकार की वायु होती है जहाँ पर हमारी आत्मा जो होती है फ्लोट करती रहती है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया था कि जैसे आत्मा तो हमारे, जैसे आत्मा की के बारे में बोला जाए तो आत्मा बहुत सारी होती है हमारे शरीर में, लेकिन एक प्राइमरी आत्मा होती है जो ड्राइव करती है उस शरीर को, और उसके मरने के बाद जैसे वो शरीर अगर मर जाता है उसके बाद भी वो आत्मा जो रहती है वो अपने अपने स्थान, जैसे कि जो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, तो ऐसे आत्मा तो बहुत सारी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन प्राइमरी आत्मा एक ही होती है जो कि उस बॉडी को चलाता है। उसके मरने के बाद बाकी आत्मा का जो होता है, जो कीटाणु होते हैं वो अपने अपने जगह पे से चले जाते हैं, मतलब कि मरते नहीं है। हरे कृष्ण जी। ओके, तो आप सबको समझ में आ रहा है कि आपके शरीर में कितनी आत्माएं हैं? कितनी आत्माएं? हमारे शरीर में अनगिनत आत्माएं हैं, एक शरीर में ही। समझ में आ रहा है? लेकिन आपका व्यक्तिगत आत्मा अलग है, मतलब आप जो स्वयं है ना वो अलग है, और आपके अंदर जो कीटाणु है, जीवाणु है, जो आपके बॉडी का क्या बोलते हैं उसको, रोग प्रतिकार क्षमता, क्या बोलते हैं उसको, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, हाँ मतलब उसको, हाँ रेजिस्टेंस पावर जी। तो ऐसे भी कुछ जीवाणु होते हैं, तो ये अलग स्वतंत्र आत्माएं होती हैं, बराबर है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में कई सारे आत्माएं हैं। तो आप जब प्रसाद खाते हो, तो कितने लोगों को फायदा होता है? आपके भीतर बहुत सारे आत्माएं हैं। आपने कभी सोचा ऐसे? सच बताइए, कभी सोचा ऐसे? नहीं गुरुजी, कभी नहीं सोचा। हमेशा नहीं सोचते हैं। हाँ, तो सोचिए अभी, है ना, हमारे भीतर बहुत सारे आत्माएं हैं। प्रसाद खाओगे तो बहुत सारे आत्माओं का उद्धार हो सकता है ना। और अगर आप गलत खाओगे तो तो उनका भी गलत चीज हो सकती है। ठीक है, प्रसाद में जो आत्मा है उसमें भी कई आत्माएं हैं, जैसे दही खाते हैं कई कीटाणु उसमें होते हैं, बड़ी आत्माएं उसमें जो खाते हैं। हाँ, आत्माएं नहीं, वो शरीर को खाते हैं। वैसे तो आत्मा तो को तो खा नहीं सकता है, आत्मा शरीर धारण करता है ना। जैसे अभी मान लो, हाँ जैसे मान लो हम चावल खाते हैं अभी, है ना, चावल खाते हैं। तो अभी मान लो मैंने एक हम जब पता है हम पूरा भोजन करते हैं ना, तो कई सारे आत्माएं हमारे भीतर प्रवेश करती है ना, कई सारे आत्माएं। और जब हम बच्चे पैदा करने का जब समय होता है ना, तो ऐसी ही आत्माएं फिर वो वीर्य के माध्यम से स्त्री के इसमें प्रवेश करती है, और उनमें से कोई वो भाग्यवान वो आत्मा रहता है जिसका आपसे कनेक्शन होता है पूर्व जन्म में, वही जीवात्मा अट्रैक्ट होता है प्रकृति के प्रभाव से, और वही आपके पुत्र के रूप में आपके घर के अंदर प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है आपको? ये इसको साइंस कहते हैं, इसको विज्ञान कहते हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि जब स्त्री पुरुष का समागम होता है तो उसमें करोड़ों आत्माएं हैं, उस समय अपने शरीर को धारण करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उस समय वही आत्मा है, वह प्रवेश करता है गर्भ में जिसका आपके साथ कनेक्शन है पिछले जन्म का, और बाकी के फिर वो आत्माएं थ्रो आउट हो जाती है, फेंक दी जाती है ना, लेकिन वो अव्यक्त हो जाती है और वापस फिर वो अपना सफर को शुरू रखती है। तो इस तरह से वो सफर होता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है ना, ये शायद हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे मृत्यु के अंत तक कि मेरे लिए कितना जरूरी है ये, नहीं तो मुझे वापस कितनी बार माँ के पेट में जाना पड़ेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है कि मैं कितनी बार माँ के पेट में जाऊंगा। और वो माँ का पेट
इंसान का ही हो सकता है क्या? तो ऐसा भी नहीं है, वो तो है ना, कोई भी जानवर का हो सकता है ना। तो अगर मान लो कि अभी मैं यहाँ पर एक मनुष्य का देह मुझे है और मैं डॉक्टर हूँ अभी, और मेरे पेशेंट मुझे बहुत सलाम ठोकते हैं, बोलते कि डॉक्टर साहब आप कितने अच्छे हो, लेकिन मैंने भगवान का भजन नहीं किया और मैं डॉक्टर का शरीर छोड़ दिया, और वही आत्मा फिर अगले शरीर में गधी, जो स्त्री गधी होती है ना, उसके अंदर प्रवेश करेगा और वो गधी का बच्चा करके जन्म होगा। समझ में आ रहा है क्या? तब वो ये बोल सकता है कि मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था। पता है आपको कुछ फायदा है क्या बोल के? बताइए, कुछ फायदा है बोल के कि मैं गधी का बच्चा हूं मैं, लेकिन पिछले जन्म में मैं डॉक्टर था। मैं, पता है बहुत सारे पेशेंट की भीड़ भीड़ लगती थी, मेरा खुद का हॉस्पिटल भी था। कुछ फायदा है ये बोलकर कि मेरा इतना बड़ा प्रॉपर्टी था, मैं ये था, मैं वो था, मैं ये थी वो थी? सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। तो समझने का प्रयास कीजिए ये सब चीजों को। तो हमारा ये जो वर्तमान अवस्था है, ये हमारा सब टेम्पररी है। पता नहीं कि है कितना समय हम यहाँ पर है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि वापस किसी माँ के पेट में नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? वापस किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना है, क्योंकि आप सोचो कि क्या अवस्था होती होगी उस समय, है ना। करोड़ों आत्माएं प्रवेश करती है, उनमें से एक आत्मा केवल प्रवेश कर पाता है, बाकी के सब रिजेक्टेड होती है। ओके जी, तो अभी हम श्लोक क्रमांक 30 पे जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद आखिरी लाइन में लिखते हैं कि शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से होता है ये। कृष्ण को समझना, कृष्ण को जानना, कृष्ण को समझना कठिन है, केवल कृपा से समझी जा सकती है। और ये कृपा भगवान देते हैं क्या? तो कृपा भगवान नहीं देते हैं, कृपा केवल भक्त देते हैं। भक्त, भगवान नहीं देते हैं, है ना। एक कहानी बताओ आपको मैं, चलो बताता हूँ। जी गुरुदेव। ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कहानी है दक्षिण भारत की श्री संप्रदाय की। कई बार मैंने सुनाई है, लेकिन बार बार सुनाना जरूरी लगता है। तो श्री संप्रदाय में एक पुजारी थे जो वरदराज की पूजा करते थे, और वरदराज की पूजा करते समय वह उनको पंखा करते थे, मोर पंख हिलाते थे। और इतना वो उनका सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे कि भगवान स्वयं उनसे बातें करते थे। तो ये पुजारी पंखा करते थे, भगवान बातें करते थे, तो बहुत अच्छी इनकी चर्चाएं होती थी। एक समय की बात है कि चर्चा हो रही थी, अचानक एक भक्त आ गया। तो पुजारी ने पूछा वरदराज जी को कि ये भक्त आया है, आपको नमस्कार किया, आपका माला जप कर रहा है, वो ये भगवत धाम कभी जाएगा? क्या पूछते वरदराज जी क्या बोलते हैं? ये इसी जन्म में जाएगा भगवत धाम। तो पुजारी के मन में इच्छा हो गई कि ये इसी जन्म में क्यों जाएगा? तो कहते हैं कि ये मेरे भक्त की सेवा में लगा है, उसका हर आज्ञा का पालन कर रहा है, उसकी हर सेवा में लगा है, इसके लिए वो इसी जन्म में जाएगा। तो बहुत अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे वो पुजारी, और फिर वरदराज जी से पूछा कि वरदराज जी क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? वरदराज जी ने कहा मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, पूछ लो अभी। क्या बोलता है वो? कि मैं कभी भगवत धाम जाऊंगा। तो वरदराज जी क्या बोलते हैं? तुम आने वाले अगले 100 जन्म में भी नहीं जाएगा। क्या बोलते हैं?
तुम आने वाले अभी अगले 100 जन्म में भी नहीं जाएगा। उसका माथा 360 डिग्री में घूमने लगता है। तो पुजारी क्रोधित होकर कहता है कि वरदराज जी, मैं आपकी 12 घंटा सेवा में लगा हूं, पंखा इतना चलाता हूं कि मेरा हाथ दुख रहा है, इतना सेवा तो कोई नहीं कर रहा है, वो तो माला कर रहा है, देखो बैठा है पंखे के नीचे। तो वरदराज जी क्या बोले, अरे तू मेरा सेवा कर रहा है तो मैं तुमसे बात भी तो कर रहा हूं, फिट्टूस हो गया ना, तुम सेवा कर रहे हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हो गया ना, हिसाब किताब क्लियर हो गया। तो फिर 2 मिनट उसने वरदराज जी को देखा और फिर क्या किया, उस मोर पंख को भी दिया, देखा, और मोर पंख किसको दिया, वरदराज जी को दिया। ये लो भगवान, ये मोर पंखा आपके पास में दे रहा हूं। तो बोले तुम कहाँ जा रहे हो, बोले मैं भक्त की सेवा में जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए। तो अभी ये कहानी सुनकर आप घर के विग्रहों की सेवा करना बंद मत कीजिए, है ना, नहीं तो आप बोलोगे हे लड्डू गोपाल, ले लो आपकी बांसुरी, ले लो, आप ऐसे ही रहो, मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूँ। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपसे भगवान बात कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना, हाँ, तो फिर हमें करने का ये अधिकार नहीं है। ओके जी। लेकिन अगर हम गुरु को अपनाते हैं और अगर गुरु कहते हैं कि ये तुम्हारी पहली सेवा होनी चाहिए, उसके बाद फिर भगवान की सेवा, तो उस समय आपको भक्तों की सेवा करनी चाहिए, है ना। तब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गोपाल का क्या होगा, मेरे किशन का क्या हुआ, है ना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 30 जी, मंजू सिंह पढ़ो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। देहि नित्यम अवध्या अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अंतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वे इच्छा से नहीं। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, देखिए अभी ये आखिरी श्लोक है, इसके बाद भगवान आत्मा के बारे में उपदेश देना बंद करेंगे, ठीक है। तो भगवान है निष्कर्ष दे रहे कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का वध नहीं कर सकते। तो वध किसका करना है तुम्हें? तो वध तुम्हें देह शरीर का करना है, और शरीर नश्वर है। अगर तुम नहीं मारोगे इनको तो तुम्हें क्या लगता है ये बूढ़ा होके मरेंगे नहीं? बूढ़ा होके मरेंगे, क्या इनको बीमारी नहीं लगेगी? बीमारी लग के मरेंगे।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन शोक हो जाता है। क्यों होता है शोक? क्योंकि क्योंकि हमारा उनके प्रति लगाव होता है, आसक्ति होते हैं, है ना? जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है ना, तो हमारे मन में हमारा उनके साथ जितने भी हमारा उनके साथ आदान प्रदान हुआ है, वो सब मन में आता है। कितने लोगों ने ये देखा है, जब आपके घर का कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो पहला वही विचार आता है कि हम बचपन से अभी तक किस तरह से हमने आपस में कितने सारे समय बिताए थे, वही याद आता है ना? जी वही जी याद पहले आता है ना? देखिए, है ना? लेकिन जब वो रहता है हमारे साथ, खाता है, पीता है, सोता है, घूमता है, तब ये सब चीजें याद आती है क्या? नहीं। तब ये नहीं याद आती। सोचिए थोड़ा सा इस बात के ऊपर कि तभी क्यों ये याद आती है? क्योंकि उस समय हमारा मन हमें कहता है यह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया। तो इसलिए अगर हम आज से ही ये सोचकर जीवन चले कि यह व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया है, तो ये स्वीकार करना उस समय बहुत आसान होगा, नहीं तो उस समय बहुत खतरनाक होगा। आप माला भी नहीं कर पाओगे, आप माला नहीं कर पाओगे इतना, क्योंकि वो इमोशन, वो भावना इतनी हावी हो जाती है ना हमारे मन के ऊपर। हम सोचते हैं कि माला करके क्या फायदा हुआ, भगवान ने मेरा आदमी छीन लिया मुझसे, हम गीता भूल जाएंगे उस समय। तो इसलिए गीता हमको सिखाती है कि तुम आज से ही क्यों नहीं ये समझकर चलते हो कि ये सब मरे हुए हैं। अभी आप बोलोगे मरे हुए कैसे है? हम तो रोज डाइनिंग टेबल पर बन के गप्पे मारते हुए खाना खाते हैं, बराबर है? हम रोज घूमने के लिए शाम को खाना खाने के बाद वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। अभी छुट्टी पड़ी है, न्यू ईयर आने वाला है, हम घूमने का प्लानिंग बनाए हैं, और आप कह रहे हैं कि इनको पहले से ही मरे तो हमें समझना चाहिए सबके समान मृत्यु के समान मरा हुआ है। मृत्यु के समान मरा हुआ है। समझ में आ रहा है? वो सांस ले रहा है, पैसा कमा रहा है ना, पिज्जा बर्गर खा रहा है, लेकिन वो मरा हुआ है, जिंदा लाश है वो, क्योंकि वो अपने शरीर का दुरुपयोग कर रहा है, ना भगवान के भजन में लगा है, ना भक्ति में लगा है। बहुत जरूरी है ना? तो हमें जिंदा लाश नहीं बनना है, हमें भगवान का भजन करना है रुक्मिणी की तरह। इस जन्म में नहीं मिले भगवान, कोई बात नहीं, अगला जन्म भी लेंगे, आप ही का भजन करोगे। उस समय भी नहीं लिया, कोई बात नहीं, 100 जन्म ऐसे ही लूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा, जब आपकी इच्छा हो हमें ले लेना, है ना? जब आपकी इच्छा हो हमें ले लेना। लेकिन हम ये सब जिंदा लाश की तरह जीवन नहीं जीना चाहते। ठीक है, तो अभी श्लोक क्रमांक 30 तक, जो गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है, अपने शिष्य को गुरु पहला उपदेश यही देते हैं कि तुम ना किसी का पति हो, तुम ना किसी की पत्नी हो, तुम ना किसी का माँ हो, ना किसी के पिता हो, तुम आत्मा है, अपने आप को पहचानो।
लेकिन इस आत्मा के कवच को धारण करना और शरीर के बाह्य कवच से मुक्त होना, इसी के लिए हमको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये शेर है जो जंगल में रहता है, ये भी शरीर नहीं आत्मा है, तो मैं क्या करूंगा, अभी शेर के सामने जाकर उसको दंडवत प्रणाम करूंगा, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, ऐसे चलेगा आपको? आप शेर को समझोगे कि इसके अंदर भी परमात्मा है, मैं इसको प्रणाम करती हूँ, ये भी एक वैष्णव है, तो क्या करेगा वो भी आपको प्रणाम करेगा? वो आपको खा जाएगा गुरु। हाँ, तो इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा है ना। तो केवल थ्योरेटिकली नॉलेज लेकर हमको गीता तो हम पढ़े हैं, लेकिन मैं जीवन में अभी कैसे इसको उतारूं, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, तो अभी श्लोक क्रमांक 31 से लेके श्लोक क्रमांक 37 तक भगवान अर्जुन को सकाम कर्म के बारे में उपदेश करेंगे। उपदेश करने के पीछे भगवान की ये धारणा थी, अर्जुन अगर तुम इस अध्याय को नहीं समझ रहा है तो एटलीस्ट इस सेक्शन को तो समझो। ठीक है, तो 31वां श्लोक जी कौन पढ़ेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। किन किन के पास गीता है फिंगर को रेज कीजिए जरा। या गीता है ही नहीं, आप लोग कैसे ऑडियंस से, मुझे आश्चर्य लगता है, घर में बैठे तो भी गीता लेके नहीं बैठते हैं। गीता लेके बैठिए जरा। ओके जी, हाँ परवीन कुमार पढ़ो 31वां। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सर्वधर्ममपि चावेक्षण विकम्पितुम् अर्हसि धर्माय यदि युधाश्चेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में लिखा उल्लेख मिलता है, आवेशु मिथ्यो अन्योन्यम जिज्ञासन्तो महीक्षितः युद्धमाना स्वर्गम। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चलोक प्राप्त करते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध में वध करना तथा यागिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत ही मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। ओके, यहाँ पर रुक जाओ परवीन। हरे कृष्णा गुरु।
तो जी, तो इसमें देखिए अभी ये जो श्लोक है ना, जिसमें भगवान अभी डायरेक्ट उसका जो कर्तव्य है इसके ऊपर से उसको शिक्षाएं देंगे कि अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और क्षति से रक्षा करता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। त्रायते मतलब रक्षा प्रदान करना, है ना। तो इसलिए जो क्षत्रिय होते हैं ना, उनको हिंसा करने की अनुमति है। तो इसलिए जो कर्ण था, जब कर्ण परशुराम के पास गया था ये सोचकर कि मुझे विद्या अर्जित करनी है, तो द्रोणाचार्य ने मुझे रिजेक्ट किया, तो मैं अभी परशुराम के पास जाकर धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित करूंगा। लेकिन परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं केवल ब्राह्मणों को ही ज्ञान प्रदान करूंगा। तो कर्ण कौन बनता है फिर? कर्ण फिर ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण होता है ना, वो शारीरिक पेन सहन नहीं कर सकता। तो अगर आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, थोड़ा बहुत अगर आपको जानना है ना, तो आप शारीरिक पेन सहन कर सकते हैं, तो समझने का कि आप में क्षत्रियों के कुछ गुण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल पेन सहन नहीं कर सकते, जैसा मेरा है, मैं फिजिकल पेन सहन नहीं कर सकता, थोड़ा सा हो गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, है ना। फिजिकल पेन जो सहन करते हैं तो क्षत्रिय उनको कहलाते हैं, है ना। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर धर्म के लिए युद्ध भूमि में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह स्वर्गलोक में जाता है, और अगर अग्नि में अगर पशुओं का वध करने के लिए अगर उचित ब्राह्मण के द्वारा बलि दी जाती है तो उसको भी पाप नहीं कहते हैं। तो इसके लिए हिंदू धर्म में ये जो बलि देने की जो प्रक्रिया है ना, ये पहले हुआ करती थी। लेकिन जो यज्ञ में बलि दिया जाता था ना, घोड़े को, गाय को, तो उस गाय के शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा को डायरेक्ट स्वर्गलोक में शरीर प्राप्त होता था उससे। लेकिन कलयुग के शुरुआत में ऐसे ब्राह्मण न रहने के कारण ये फिर क्या करने लगे, पशुओं का बलि देने के बाद इन्हीं पशुओं को खाने लगे। और इसीलिए फिर कि भगवान ने और एक अवतार लिया ये सब बंद करने के लिए। कौन सा वो अवतार था भगवान का? हाँ, वो था बुद्ध अवतार। तो इसलिए हिंदू धर्म में जो बलि देने की जो प्रक्रिया है ना, इसको समझना भी कभी कभी लोग इसको ऐसे ही दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा इसका अभ्यास भी करना चाहिए। किसी भी चीज को दोष देने से पहले ना, हमें उसकी बारीकाई का अभ्यास करना चाहिए। हम तुरंत उसको हमारे 100 ग्राम के भेजे से हमें उसका निष्कर्ष नहीं लगाना चाहिए कि ये गलत है करके। उसके पीछे एक साइंस होता है, एक विज्ञान होता है ना जी। तो ओके, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि बलि में जो ब्राह्मण बलि देते थे वो भी स्वर्गलोक में जाते थे, और क्षत्रिय जो युद्ध में मारे जाते थे वो भी स्वर्गलोक में जाते थे। लेकिन ये सब चीजें क्यों बताई गई है शास्त्रों में? पता है ये क्यों बताई गई है? कौन मुझे बताएगा? देखता हूं मैं कि आप लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं कि ये सब चीजें क्यों बताई गई है, कि खास करके ये सब बलि देना या फिर अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य करना, है ना। लोग कर्तव्य को बहुत इतना महत्व देते हैं कि वो भगवान की पूजा से भी ज्यादा महत्व देते हैं भगवान के मतलब स्वयं के कर्तव्य को, है ना जी। बताइए ये सब चीजें क्यों वेदों में लिखी गई हैं, क्या कारण था इसका?
जी जी एकता सोमानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे हिसाब से ये बताने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बताने के लिए हम्म। आपको भी कुछ बताना पड़ेगा फिर। जी नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इसमें जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करना है। मतलब जैसे अगर हम क्षत्रिय हैं तो हमारा धर्म है कि हम युद्ध करें, अगर हम वैश्य हैं तो कृषि पालन और व्यापार करें। तो अपने अपने जैसे अगर क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है तो उसके क्या करनी है, क्या नहीं करना है, अगर वैश्य है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब शास्त्रों में इसलिए बताया गया ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कभी भी हमें मतलब स्विच नहीं करना चाहिए, जैसे अपना धर्म, कि अगर क्षत्रिय है तो हम सीधा सन्यासी हो गए। क्षत्रिय को अपना धर्म का पालन करना चाहिए, वैश्य को अपना, शूद्र को अपना, ब्राह्मण को अपना, अपने अपने धर्म का पालन सबको करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में ये सब बताया गया। ओके जी जी और कोई? जी रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, एक बार आपने बताया था, मुझे थोड़ा सा वही याद आ रहा है, मुझे इस समय कुछ गलती हुई तो क्षमा करिएगा। आपने बताया था जब योगा लेडर आप बता रहे थे तो कई प्रकार के जो है कि लोग होते हैं, उनकी कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं जो है, तो उस इच्छा पूर्ति के लिए जो है कि किस प्रकार जो है कि सही प्रकार से उन इच्छाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग भगवान कृष्ण के अधीन नहीं आते हैं, वो अलग अलग जो है कि उसका पालन करते हैं। इस वजह से जो है कि इस कई प्रकार जो है बताए गए हैं। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती हुई तो क्षमा करिए। जी जी तो रीना सिंह ने थोड़ा हिंट दिया हमें कि हर एक जीवात्मा डायरेक्ट भक्ति योग में प्रवेश नहीं कर सकता, तो फिर उनको कर्मकांड, अभी ये सब कर्मकांड में आता है ना। जिस तरह से आपने देखा होगा कि गृह प्रवेश करते समय कुछ विधि विधानों का पालन करना, बिजनेस खोलते समय कुछ विधि विधानों का पालन करना, तो ये सब करने से व्यक्ति भगवत धाम नहीं चाहता है, लेकिन अपने आप को भगवत धाम के मार्ग के और अग्रसर होने का एक प्रयास करता है, वो एक कदम उठाता है वो, है ना। तो इसके लिए वेदों में ये सारी चीजें शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में दी गई है ना। तो ये सब कर्मकांड में आता है। कर्मकांड से व्यक्ति स्वर्गलोक तक प्रवेश करता है ना। कर्मकांड में बेसिकली देवी देवताओं की पूजा आती है इसमें, और सकाम कर्म योग में कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन कुछ उद्देश्य को लेकर हम हरि नाम करते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं किसी उद्देश्य के लिए, जैसे 10 सोमवार हो, महाशिवरात्रि हो, छठ पूजा हो, या फिर आप किसी माँ के मंदिर में गए, वहां पर चुनरी लटकाई और नवस किया। नवस पता है आपको? ये शब्द सुना है आपने? नवस या फिर मन्नत था, मन्नत जी। तो ये सब चीजें काफी लोग मांगते हैं, है ना। हम जगन्नाथपुरी गए थे वहां पर, और हरिदास ठाकुर जी का वो सिद्ध बकुल है ना, पता है, वो पहाड़ अपना छोटा सा वो वृक्ष है, तो इतनी सारी चुनरी उस अंदर बांधी गई थी, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, पूरा वो झाड़ भरा हुआ था चुनरियों से, है ना पूरा ऐसे। पता है वो चुनरी, वो क्या बोलते हैं उसको, वो लाल कलर की होती है, और खास करके वो जो शेरा वाली माँ होती है ना, शेरा वाली माँ वगैरह, तो उसकी वो चुनरी या झाड़ को बांध देते हैं ऐसे, है ना। जी तो आप में से कितने लोगों ने किया है पहले ऐसे नवस मन्नत ये सब मांगने के लिए? आप किसी बालाजी के मंदिर में गए होंगे, या फिर आप किसी मंदिर में इसलिए गए ताकि आपने कहाँ से सुना होगा कि मेरी मन्नत पूरी हो गई, तुम भी जाओ जरा। जी गए हैं, किया है ऐसे? हाँ किया होगा ना, क्योंकि ये सब लोग तो बहुत ज्यादा करते हैं भारत में, है ना। आप में से कितने लोगों ने इसलिए मन्नत की है कि आपको कृष्ण मिल जाए? इसलिए कितने लोगों ने मन्नत की थी
कि मैं कृष्ण भक्ति में लगूं, मुझे गुरु मिल जाए, मुझे गुरु शिष्य परंपरा मिल जाए ताकि मैं कृष्ण भक्ति में आऊं। जी, तो इसके लिए कितने लोगों ने मन्नत की थी? मन्नत, जी, ये सही मन्नत हो सकती है। ओके, ये मन्नत भी 14-15 लोगों ने किया। जी, अच्छा है। जी, तो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप मन्नत करना चाहेंगे? अगर आपके पास ऑप्शन दिया गया तो कितने लोग मन्नत करना चाहेंगे? मन्नत, ओके, मन्नत, और बहुत सारे लोग करना चाहेंगे। किसके लिए करना चाहेंगे? एक व्यक्ति को पूछ लेते हैं। जी, ओके, प्रवीणा बोलो। जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी अपने भक्ति के लिए और कुछ नहीं, गुरु कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मन्नत करना चाहिए। ओके, और जी रूही अंकल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी हमें इको विलेज में वास मिल जाए, आपकी सेवा करने का मौका मिले गुरु जी, इसलिए उसके लिए मन्नत मांगना चाहिए। पता नहीं मिलेगा कि नहीं, कठिन 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 मन्नत मांग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके जी, जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओके, नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। जी गुरुजी, यही मांगना है, कृष्ण आप अपने शरण में सदा रखिए और हमें सदैव भक्तों का और वैष्णवों का सेवा मिलती रहे और उन्हीं के मतलब उन्हीं के ही संग में रहना है, उन्हीं के साथ रह के भगवान की सेवा करना है और भगवान की कथा सुनना है। यही। ओके जी, और किसी को इसमें टीका टिप्पणी? ओके, ठीक है। तो बेसिकली हमें मन्नत, हमें हमारे जो आचार्य होते हैं ना, उनके पास हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम इसको मन्नत शब्द तो हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द एक्चुअली कर्मकांडी लोगों को ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन हम कर्मकांडी नहीं है, हम वैष्णव धर्म को स्वीकार किए हैं और इसमें भी बहुत सारे अप डाउन आते रहेंगे। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो अप डाउन बहुत ज्यादा आते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान हमारा हिसाब किताब क्लियर करना चाहते हैं इसी जन्म में। तो इसलिए आगे आने वाले कई जन्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में क्लियर करना ना कृष्ण को होता है। तो इसके लिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चलता रहता है। लेकिन क्या हमें इससे निराश होना है? हमें इससे निराश नहीं होना है। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल मैं आपको ये स्वधर्म का चीज रह गया है, तो इसको मैं आपको कल बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ सवाल है तो आप फिंगर को रेज कीजिए। कृष्णा। ओके, आरती सिन्हा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ये जो बलि के बारे में बता रहे थे, एक इस्कॉन के ही एक गुरु जी हैं, वो एक बार बता रहे थे कि जब पहले हम बलि देते हैं तो उस जानवर के कान में हमें बोलना पड़ता था कि इस बार मैं आपकी बलि दे रहा हूँ, अगले जन्म में आप मेरी बलि लेना। ऐसा पहले होता था क्या? हाँ, ये जो आप कह रही है, ये बलि देने का नहीं है, ये मांस खाने के लिए है। कि अगर मुझे मांस खाना है ना, तो फिर मुझे अमावस्या की रात में वो काली माता के मंदिर में उस बकरे को लेके जाना होता है ना, और रात को 12 बजे उसके कान में बोलना है कि मेरे जीवा की संतुष्टि के लिए मैं तुमको इस जन्म में खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे खा देना, और अपने हाथ से उसको वो बकरा काटना होता है। समझ में आ रहा है? अपने हाथ से, है ना। वो लाइन लगा के वो मांस नहीं खा ले सकता है ना, 100 रुपया 200 रुपया दे के आधा किलो, है ना, जैसा अभी वही करते हैं ना। सब लोगों को मांस खाना है तो सब लोग दुकान पे वो लाइन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपको मांस खाना है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपको स्वयं बकरे को लेके जाना है और उसको काटना है, उसको भोग लगाना है काली माता को, और फिर उसको लेके पका के खाना है, तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। क्या कोई व्यक्ति करना चाहेगा कलयुग में ये सब चीजें? किसकी हिम्मत है? कोई नहीं करेगा, है ना? सबको फोकट में चाहिए। ओके जी जी। नेक्स्ट मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये पूछना था, जब हम नाम अपराध जो सुनते हैं कि हम जो भी अपना जपा करते हैं वहां पे हमारी सकाम इच्छाएं होती हैं, तो जैसे कोई जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम तो भगवान को ही याद करते हैं, और ध्रुव महाराज ने भी सकाम इच्छाओं के साथ ही भगवान की तपस्या की थी, उनका नाम जप किया था, तो उनको नाम अपराध क्यों नहीं लगा गुरुजी? और हमें ये क्यों कहा जाता है कि हम अगर सकाम इच्छाओं के साथ नाम जप करेंगे तो ये एक तरह का नाम अपराध है? हरे कृष्णा गुरुजी। ध्रुव महाराज का केस थोड़ा अलग था। ध्रुव महाराज जी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अगर मैं किसी इच्छा को लेकर भगवान के पास आता है तो भी भगवान मुझे स्वीकार करते हैं। इस उदाहरण को भगवान को, इस इच्छा को भगवान को दिखाना था, इसके लिए भगवान ने ध्रुव महाराज को चुना। नहीं तो आमतौर पर अगर हम सकाम भक्ति से भी माला करेंगे तो क्या हमारा शुद्धिकरण होगा या नहीं होगा? हाँ मंजू सिंह, होगा या नहीं होगा सकाम कर्म से अगर हम माला जप करेंगे तो? गुरुजी, होना तो चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम तो बहुत बड़े बड़े पापियों को तार देता है, हमारी तो छोटी छोटी सी इच्छाएं हैं। वो सब सही है, तो भगवान का नाम लेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा, लेकिन सकाम इच्छा इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे धुएं से खाना बनाओगी तो खाना शायद बन भी सकता है ना, लेकिन बहुत समय लगेगा, है ना, क्योंकि उसमें बहुत कम गर्मी होती है ना। लेकिन अगर सकाम भक्ति नहीं है मेरी, बस मुझे गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना है। अभी गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने का अर्थ पता है क्या है? कि आपका जो बैंक बैलेंस है ना, उसमें आग लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? वो जीरो होता रहेगा। तो ऐसा मत समझिए कि गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना है तो भगवान मेरा बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे बैच के साथ, है ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर घटता रहेगा, और उस समय भी आपका एम अगर वही है तो फिर आपका भक्ति रहेगा ना, उसी जन्म में आपको भगवत धाम ले जाएगा। लेकिन ये आमतौर पर नहीं होता है। व्यक्ति का ध्यान क्या होगा? गुरु कृष्ण से हटकर और बैंक बैलेंस में आ जाता है। बराबर है? वो सोचता है यहाँ पर घट रहा है, इधर थोड़ा सा 2 का 4 नहीं हो रहा है, और गुरु तो पता नहीं प्रसन्न होगा क्या नहीं, ये तो बीच बीच में डांटता भी बहुत ज्यादा है क्या नहीं, ये तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। एटलीस्ट मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना। तो इस तरह से हम फिर थोड़ा सा हमारा ये हो जाता है ना। तो इतना आसान नहीं है कि सकाम में डायरेक्ट छलांग लगा के शुद्ध भक्ति में आना। तो ये सब स्टेप्स होते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी भगवान बड़ा हथौड़ा मारते हैं, पता है? आपने सुना वो कहावत कि 100 घाव सुनार के, और ऐसा कुछ तो है ना, एक 100 सोनार की 1 लोहार की। हाँ जी 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 जी। तो आप सब लोग बुद्धिमान है, समझ जाते हैं। तो 100 सुनार का और 1 लोहार का, तो लोहार का एक ही वार है ना, भगवान फिर एक ही वार करते हैं, है ना, भगवत धाम जाने के लिए। और हम अभी किसमें लगे हैं? वो सोनार की तरह टुक 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 कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। तो भगवान फिर एक हथौड़ा मार देते हैं, पूरा घर तहस नहस हो जाता है ना। ऐसा समझ में नहीं आता है कि कौन मेरा है अभी, है ना। और फिर हम पूरी तरह से भगवान में शरण जाते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं हथौड़ा ऐसे? कोई नहीं चाहता है ना। सब लोग चाहते हैं भगवान सुनर की तरह वो थोड़ा 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 मारते रहो, है ना, इसी में हम काम बना लेंगे अपना, है ना। ओके जी। गुरु जी भगवान जी एक श्लोक में कहते भी तो हैं कि जो आपके पास उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ और अपनी भक्ति देता हूँ। हाँ, तो वो रक्षा किसकी करते हैं? वो रक्षा इसलिए बोलते हैं, लेकिन भगवान ये भी तो कहते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य,
तो गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक वो नहीं है कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान सबसे इम्पोर्टेंट गीता का श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य। और वो जो श्लोक है ना कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ, वो उस व्यक्ति के लिए है जो भगवान के लिए उसने सब कुछ छोड़कर केवल भगवान की अनन्य भक्ति से शरण लिया है। तो हम सब लोग, हम कोई अनन्य भक्ति से कोई शरण नहीं गए हैं, तो इसलिए हमारे लिए वो फॉर्मूला नहीं अप्लीकेबल होता है। और भगवान उस रक्षा करने की जब बात करते हैं ना, तो बेसिकली भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के केस में भी हम यही देखते हैं कि प्रभुपाद जी का भगवान ने सब कुछ का रक्षा किया क्या, बताइए। प्रभुपाद का एक फैक्ट्री था ना, वो तो फैक्ट्री में भी चोरी होगी, सब घाटा हो गया प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद रास्ते पर आ गए थे, है ना। अभी आप क्या बोल सकते, बोलो। प्रभुपाद तो रास्ते पर आ गए, तो क्या भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की? किया कि नहीं? बाद में भगवान ने उनको ऐसे लोग दिए जो प्रभुपाद के एक सेंटेंस के लिए जान देने के लिए हाजिर थे, बराबर ना। जो अमेरिकन उनके जो शिष्य थे, हाँ, तो इसके लिए फिर वो भगवान देखते हो, पहले भगवान बहुत परीक्षा देते। नेक्स्ट ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब आपने कर्ण की जो बातें बता रहे थे, जैसे कि वो ब्राह्मण होके आए थे, शिक्षा दे रहे थे, तो अगर आजकल के जमाने में जैसे कि ब्राह्मण कोई होता है, जन्म से ब्राह्मण होता है, पर उसका जो बेटा होता है वो आर्मी में गया हुआ होता है, तो मतलब उसको क्या अलग समझेंगे? मतलब एक ही ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है पर क्षत्रिय धर्म का पालन कर्म कर रहा है, तो क्या वो स्वधर्म हुआ? हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि कलयुग में है, किसी का वर्ण फिक्स नहीं है। तो क्योंकि कलयुग में लिखा है कि कलियुग जायते शूद्र, कलयुग में सब लोग शूद्र है ना। ब्राह्मण थोड़ा सा उसमें दिखता है गुण, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन शूद्र का ही होता है। जैसे अभी 10% मान लो कि ब्राह्मण के गुण है, लेकिन 90% गुण किसके है उसमें? शूद्र के है ना। तो क्या उसका ब्राह्मण बोलेंगे, शूद्र बोलेंगे? शूद्र बोलेंगे। शूद्र बोलेंगे ना, मेजॉरिटी तो उसी में है 90%। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति इसी तरह से, मान लो 10% वैश्य रहेगा, 90% शूद्र रहेगा, 10% क्षत्रिय रहेगा, 90% शूद्र रहेगा। तो ये वेरिएशन सभी जगह पर है ना। तो ऐसा हो भी सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन शूद्र का ही रहेगा। वो क्षत्रिय भी बनेगा ना, तो भी वह 90% शूद्र के जैसा ही काम करेगा। जी, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट रूही अंकल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, आपने बोला था कि जैसे हम एक दिन तो मरने ही वाले हैं, तो हमें पहले ही मर जाना चाहिए, जैसे हमें कैसे करना चाहिए गुरुजी? ऐसे पहले से मर जाने का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमको ये समझना है कि पहले से मर जाने का अर्थ ये नहीं कि अभी मैं भावना शून्य हो जाऊं, है ना मैं किसी की माँ हूं, ना मैं किसी की पत्नी हूं, बस अभी मैं पत्थर दिल बन जाऊं, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो मर जाने का अर्थ है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं वो सब मरे हुए ही है ना। तो अगर मेरे घर में ऐसे लोग हैं तो भले हमारा उनके साथ रिश्ता है, लेकिन केवल सांसें चल रही है, ना भजन कर रहे हैं, उल्टा भजन करने वालों को भी रोक रहे हैं, तो ये तो ऐसा चीजें हो जाती है। तो हमें मर जाने का अर्थ है कि ये समझना है कि ये सब लोग हैं, एक न एक दिन मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। तो मैं इसमें अपना अगर मन लगाऊंगा या लगाऊंगी तो फिर आगे चलकर मुझे बहुत कठिनाई होगी। तो ये समझना है हमें। जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि जैसे विरक्ति और वैराग्य, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या ये शब्द जो है इनमें अंतर क्या है? विरक्ति वैराग्य ये दोनों एक ही है जी, लेकिन विरक्ति पहले आती है और फिर बाद में हम वैरागी बनते हैं। जैसे विरक्ति तभी आती है जब हमारे जीवन में दुख ज्यादा आते हैं। दुख आने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मुझे मेरा मार्ग बदलना चाहिए। तो कोरोना के समय में हमने ये देखा है कि जैसे कोरोना खत्म हो गया ना, कि लोग भगवान के मंदिर में ज्यादा जाने लगे,
देखा है आपने, सुना है ना? कोरोना खत्म होने के बाद लोग इस्कॉन मंदिर में या फिर ऐसे धार्मिक जगह ज़्यादा जाने लगे, क्योंकि उनको पता चला कि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है और भगवान का भजन करने से थोड़ा अच्छा होगा। तो इस तरीके से फिर विरक्ति आती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर उस विरक्ति में केवल दुखी है, मार्गदर्शन नहीं है, तो दुख खत्म होंगे ना, तो फिर वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामायण में। कौन है ऐसे जिनको पहले बहुत दुख मिला, लेकिन जैसे ही उनको वो चीजें मिल गई तो वापस वो उनमें लग जाते। सुग्रीव सुग्रीव हाँ, सुग्रीव है जी। तो इसके लिए कभी कभी वैराग्य हमारा टेम्पररी होता है ना? जैसे अगर घर में पैसे की अनबन हो या फिर कोई किसी की सुनता नहीं हो, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी जीने की इच्छा नहीं है, सारी आशा ही मेरी खत्म हो गई है, किसके लिए जीऊं मैं। तो ये वैराग्य है ना, ये सही वैराग्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप घर बदलते हैं और व्यक्ति को बदल लेते हैं, तो तुरंत ये सारी इच्छाएं फिर क्या होती है? जागृत हो जाती है ना? तो इसके लिए ये जो सुग्रीव का एग्जाम्पल इसमें बेस्ट है। तो जो व्यक्ति को वैराग्य भक्ति करने से आता है, गुरु के शरणागति से आता है, वो सही वैराग्य होता है। घर के दुखों से जो वैराग्य आता है वो टेम्पररी होता है, क्योंकि उसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, केवल अनुभव होते हैं। ओके जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके, तो बहुत ज्यादा सवाल है। ओके, एक सवाल लेता हूँ, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा भी क्वेश्चन रिलेटेड था रोही एंगल का जो क्वेश्चन था, पर मेरा इसमें ये है कि जैसे कि हमने तो बहुत सारे आसक्ति या लगाव रहते हैं हमारे अपने से, पर हम कैसे उनसे अभ्यास करें कि वो पहले से ही समझ लेते कि मर चुके हैं जिंदा से, तो हमारे आगे तो आते हैं, तो हमें तो अभ्यास करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं वापस कह रहा हूँ, एक स्त्री के लिए ये सब चीजें कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि स्त्री का शरीर भगवान ने बनाया ही ऐसे है, स्त्री का मन भी इसी तरह से बनाया है भगवान ने, कि वह बहुत जल्दी ही संसार में आसक्त हो जाती है। क्या सही है या गलत है? सही है ना? कि भगवान ने स्त्री को बनाया ही ऐसे है कि गीता भागवत भी वो 10 बार भी सुनेंगी ना, तो जैसे ही बच्चा आएगा माँ 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 माँ, तो क्या करेगी वो? सब गीता के श्लोक भूल जाएगी। क्या लगता है आपको? ऐसा ही होता है ना? ऐसे ही होता है। तो इसके लिए स्त्री को इसका बहुत ज्यादा ही अभ्यास करना पड़ता है कि जब जब उसका बेटा आएगा तो उसको समझना है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये कृष्ण का अंश है, कर्म के कारण आया है, बहुत सता रहा है तो शायद दुश्मनी होगा मेरा, या बहुत सेवा कर रहा है तो शायद मेरा मित्र हो सकता है पिछले जन्म का, जो भी है। तो इसके लिए लेडीज को भगवत धाम जाना है तो उसको अगर कोई, उसके 2 चीजें हैं इसके लिए। भागवत में यही बताया गया है कि लेडीज अगर अपने पति की सेवा करती है तो भगवत धाम आसानी से जाती है, लेकिन पति भक्त होना चाहिए। लेकिन आजकल का पति तो पत्नी को भक्ति भी नहीं करने देते हैं, है ना? तो लेकिन अगर उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाए या ऐसा शिक्षा गुरु मिल जाए उसको, या कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई काउंसलर मेंटर मिल जाए जो उसको हमेशा गाइड करता रहेगा, तो उससे वह ये चीज बहुत आसान हो सकती है, क्योंकि स्त्री तुरंत भूल जाती है, क्योंकि वो बनाया ही ऐसे है भगवान ने उस प्रोडक्ट को कि संसार में बहुत जल्दी से वो धूल मिल जाती है, मतलब तुरंत वो अधीन हो जाती है ना? शादी आएगी तो हमने खुद स्वयं देखा है कि सत्संग करेगी पिछले दिन, और अगले दिन शादी रहेगी तो शादी में डांस भी करेगी, है ना? ऐसा तिलक पोंछ लेगी ऐसे खाट कर रखे। पता है आपको? ऐसा तिलक लगाकर ऐसे पोंछेगी और डांस करने जाएगी। तो ये सब अजीब लगता है ना? क्योंकि अजीब इसलिए लग रहा है कि वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती है ना? तो इसके लिए
स्त्री को अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके जी, ओके सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि जैसे कि ये जो भी है भगवान के धाम में जो भी जीवात्मा जन्म लेते हैं वो उनका नेक्स्ट जन्म होता है या तो वैकुंठ होता है या तो वहाँ होता है जो है गोलोक वृंदावन होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि ना पूरी या वृंदावन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चोर होते हैं, या तो जो लोग गलत काम करते हैं, या तो जो ये जो है जो चिकन शॉप चलाते हैं, तो क्या वो भी चाहते हैं क्या जो भगवत धाम? क्योंकि उनकी अनर्थ निवृत्ति तो होती नहीं है, उनकी प्रवृत्ति तो मतलब जीरो तो नहीं होती है, उनकी प्रवृत्ति तो भी ये सब जो गलत काम करने की होती है, तो वो लोग कैसे चले जाते हैं भगवत धाम? नहीं, वो लोग भगवत धाम नहीं जाते हैं कि केवल धाम में रहने से व्यक्ति भगवत धाम नहीं जाता है। अगर धाम में रहकर मान लो पाप करेगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा, तो भगवत धाम नहीं जाता है ना, ये भी समझना जरूरी है। और धाम में अगर कोई व्यक्ति रहता भी है, मांसाहार करता है या फिर गंदे गंदे काम करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो जरूरी नहीं कि वो उधर ही शरीर छोड़ेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी जीवनी चलाने के लिए वहां पर आया हो और फिर वो अपने गांव चला गया। तो इसके लिए धाम में आने से या धाम में रहने से कोई व्यक्ति भगवत धाम नहीं जाता है। पहले तो धाम में आने से उसको ये समझना चाहिए कि धाम है, पवित्र स्थान है, तो पवित्र स्थान में मैं आया हूँ, उतना अंडरस्टैंडिंग उसका होना चाहिए मिनिमम, तभी वो भगवत धाम जाएगा ना, नहीं तो ऐसा कैसे जाएगा। अगर वृंदावन में भी कोई व्यक्ति गंदे गंदे काम करता है तो उसका अगला शरीर उसको किसका मिलता है पता है आपको? बंदर का मिलता है, जो वृंदावन के बंदर होते हैं ना, उसका शरीर, और फिर बंदर के शरीर में से वो फिर अगले जन्म में भगवत धाम जाता है। ऐसा होता है, ठीक है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 और क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन में लेता हूँ 1 मिनट में। जी प्रीति अग्रवाल, बाकी क्या हम गुरुजी मेरा क्वेश्चन है जो आपने पूछा था कि ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में क्यों बताया गया, उस पे बेस्ड है कि ये जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो हमारे कार्य क्षेत्र या कर्तव्य बताए गए हैं वो सिर्फ क्या देहात्म बुद्धि तक ही सीमित है? मतलब जब हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे या फिर जब हम भक्ति में आएंगे तो हमारे सारे कर्तव्य, सारे जो हमारे धर्म है वो आध्यात्मिक हो जाएंगे? मतलब ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, मतलब कि शास्त्रों के अनुसार काम करना है, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे ये सब कुछ मतलब हमारे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। हाँ, जो योगा लैडर होती है ना, मैंने योगा लैडर सिखाया था ना, अभी हम पशु जीवन जी रहे हैं, फिर कर्मकांड से हमारा 10% हमारी गंदगी खत्म होगी, सकाम कर्म से 20%, ज्ञान योग कर्म ये 30-40, धीरे 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 हम उस लायक बनते, क्वालिफाई बनते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसके लिए ये सब वर्णाश्रम सिस्टम है, ये सब संस्कार है, ये सब हमारा गंदगी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है, जो अनर्थों का, उसको, उस बैगेज को हटाने का कार्य। लेकिन सबसे ज्यादा कवरिंग है भक्ति योग से ही निकलती है ना। तो इसके लिए अनर्थ निवृत्ति तुरंत हो जाती है भक्ति योग से। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो समय बहुत ज्यादा हो गया है, बाकी के प्रश्न हम बाद में लेंगे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।